हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है तो आज का टॉपिक, हम पत्नियों को हमेशा यही शिकायत रहती है कि हमारे पति हमारी कदर ही नहीं करती। दूसरी औरतों से कितनी अच्छी तरह से बात करते, जब भी उन्हें कोई दूसरी औरत मिलेगी तो उनसे बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे। कभी साथ में जाएंगे तो देखो, अगर कोई पड़ोस वाली मिल गई या कि कोई और मिल गई तो उनके साथ इतने अच्छे से बात करते हैं कि हम लोग मतलब मेरा दिल दुखी हो जाता है कि देखो ये उनके साथ कितने अच्छे से बात कर रहे हैं और कितनी कदर कर रहे हैं, लेकिन अपनी पत्नी की या कदर ही नहीं करते। घर पे जब देखो तो डांटते रहते, डांट के ही बात करते हैं। दोस्तों, ये हर एक पत्नी की प्रॉब्लम हो गई है। हर एक पत्नी यही कंप्लेन करती है कि पति शादी के शुरुआती दिनों में तो बहुत इज्जत करते, बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन जैसे ही शादी का कुछ टाइम हो जाता है उसके बाद पति लोग क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को वो इज्जत और वो वैल्यू देना बंद कर देते हैं जो पत्नी अपने पति से उम्मीद करती है। शादी के शुरुआती दिनों में हमारे पति जो हैं तो हम औरतों से ऐसी बात करते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ये पति कभी ऐसा बोलने वाले हैं कि चल तू इधर चल, तू ये कर। ऐसा बोलेंगे कि तुम कर लो, या कि अपने ही लैंग्वेज में बोलेंगे, अपने ही भाषा में, तो रे शब्द नहीं लगाएंगे। जैसे शादी के कुछ दिनों होते होते उनकी जो बातें होती है ना, जो उनकी जुबान होती है, जो इज्जत मतलब मान सम्मान से बात करने का होता है, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो फिर पत्नी को लगता है कि अरे तुम शादी से पहले कितने अच्छे से बोलते थे, और अब देखो अब तो ऐसा कि छोटे बच्चों के बराबर इज्जत नहीं रह जाती। तो इसके भी मेन कारण हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके मेन कारण क्या है। सबसे पहला कारण ये है कि पत्नियां एक ये गलती कर देती हैं, जैसे कि पति को इतना वैल्यू दे देती हैं, पति को इतना चढ़ा बढ़ा देती हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, कि पति लोग सच में वैल्यू करना छोड़ ही देते हैं। जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे या कि किचन में बर्तन ही घिस रहे, अब पति को ज़रूरत है टॉवल की, पति नहा रहे, तो क्या वो बाथरूम में अपनी टॉवल लेके नहीं नहा जा सकते? मैं बर्तन घिस रही हूँ तो वो बाथरूम से आवाज़ देते हैं, मेरी टॉवल कहाँ है। मैं कितनी बार बोली कि टॉवल लेके जाओ, लेकिन फिर भी वो लेके नहीं जाते। वो मुझे अंदर से आवाज़ देंगे टॉवल ढूंढ के लाओ। अब मैं बर्तन धोते हुए हाथ धोऊंगी, फिर पोछूंगी, फिर इसके बाद उनकी टॉवल ढूंढूंगी, तब उनको टॉवल देने जाऊंगी। यही होती है सर पे चढ़ाना। अगर इसी को पत्नी बोल देती है कि जीत आप टॉवल लेके जाया करो, बाथरूम में रखो, आज मैं देती हूँ, लेकिन ऐसा मत किया करो क्योंकि मैं बर्तन धो रही हूँ, मुझे भी डिस्टर्ब हो रहा, मतलब लेट हो रहा है, आपको तो नहा धो के खाली आपके ऑफिस में जाना है। और माना कि आप भी बिजी हो, काम करते हो, लेकिन सुबह में जब आप निकलते हो तो आपके पास तो इतना ज़्यादा काम नहीं है, और मुझे जो है तो अभी टिफ़िन बनाना है, आपका बनाना है, फिर बच्चे का बनाना है, बच्चे का तैयार करना है, उनको भेजना है। जैसे कि मैं बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ, अब हस्बैंड बोलते हैं कि तुम एक कप चाय बना के दो, तो ठीक है रुको मैं बना देती हूँ। पत्नी तुरंत उठ के गई और पति को चाय बनाने लगी। तो पति को क्या लगेगा कि ये हमेशा जब भी उन्होंने बोला कोई भी काम के लिए तो पत्नी तुरंत उठ के गई और वो काम तुरंत करके दे दी। पत्नी अपनी इम्पोर्टेंट फील कराती ही नहीं है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो ये काम भी मेरा ज़रूरी काम ही कर रही हूँ, तो आप रुको, मैं 10 मिनट के बाद आपको चाय बना के देती हूँ, पहले मैं बच्चे का होमवर्क करवा दूँ। अपनी कीमत बताए, अपनी वैल्यू खुद करवाए कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू, मैं भी कुछ कर रही हूँ। तुरंत बोला, तुरंत सारे काम छोड़ के पति को चाय बना के दे दी। अभी पति को यही लगेगा ना कि ये तो शांति से मतलब कुछ कर ही नहीं रही है, बैठी थी, जब भी बोलूँगा जब भी मेरे पास आ जाएगी, जब भी जो काम बोलूँगा वो काम करके देगी। वेट करने दूँ तभी तो वो हमारी वैल्यू करेंगे, मतलब हमारा वेट करें, हमारा इंतज़ार करें। पति को थोड़ा अपना इंतज़ार करवाओ, थोड़ा अपनी कीमत बताओ कि मैं भी कुछ करती हूँ, तभी पति पत्नी की वैल्यू कर सकते हैं, कदर कर सकते हैं। उनको भी लगेगा कि ये भी कुछ इम्पोर्टेंट करती है और ये भी बिजी रहती है। दूसरा पॉइंट है, हम औरतें शादी के कुछ ही सालों बाद अपनी खुद की कदर करना छोड़ देती है। तो जब हम खुद की कदर नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारी कदर कैसे करेगा, दूसरा कोई हमारी कदर कैसे करेगा। ना तो हम अपने कपड़ों पर ध्यान देते हैं, ना तो हम अपने मतलब घर पे रहेंगे तो ना अपने
फैशन में ध्यान देते हैं। फैशन का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा दिन फैशन करके ही बैठो, लेकिन थोड़ा तो तैयार रहना चाहिए। जो भी पाया जैसे ही पाया पहन लिया, लास्ट में खाना खा लिए, कभी भी खा लिए। ये हम सब हाउसवाइफ की आदत हो जाती है। अपने को भी बता रही हूँ कि बहुत सारी ऐसे हाउसवाइफ होती हैं जो कि अपनी कदर नहीं करती। चलो मेरा क्या है, बच्चों को तैयार कर दूँ, हस्बैंड का कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, फिर बाद में मेरा देखा जाएगा, मैं अपने लिए कर लूँगी, तैयार हो जाऊँगी कि नहीं होंगी। मुझे तो घर पे रहना, मुझे कहाँ जाना है, अब मुझे कौन देखने वाला है। अब तो यही जो आदत होती है ना, यही पति से दूर कर देती है। पति को भी जब बाहर वाली औरतों को देखते हैं ना, जो से रेडी होकर घर से निकलती हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये जो पत्नियां हैं ना दूसरे की, ये हमेशा घर पे इतनी अच्छे से ही रहती हैं। भले चाहे वो घर पे आपके जैसा ही रहती हो, लेकिन जब वो बाहर निकलती है तो अच्छे से रहेंगी। तो पति को यही लगेगा कि एक देखो मेरी कबाड़ जैसे पड़ी रहती, कभी तो ना अच्छे से साड़ी पहनती, ना अच्छे से बाल बांधती, ना उसके फेस में देखो कभी इधर दाल कभी इधर, कभी कपड़ों में हल्दी लगी रहती है तो कभी कपड़ों में तेल लगा रहता है। तो इससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़ा नहीं बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे भी पति का इंटरेस्ट कम होने लगता है पत्नी पर। तो पहले आप अपना ध्यान दें। शादी को कुछ भले ही कितने साल बीत गए हों, बच्चे हैं, कितनी भी जवाबदारियां हैं, अगर आप चाहती हैं कि पति मेरी कदर करें, पति मेरी तरफ ध्यान दे, मेरी तरफ आकर्षित हो, तो आपको अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा। तभी तो पति आपकी तरफ आकर्षित हो पाएंगे। और तीसरी बात है, छोटी छोटी बातों पे आप झगड़ा करना बंद कर दीजिए। जैसे कि पति कुछ बोल दिए कि क्या आज की सब्ज़ी अच्छी ही नहीं है, तो वहाँ पे आपने एक बात तो पति बोला, आपने 4 बातें सुना दी। मैं अभी यहाँ एक मेरे रिलेशन के रिश्तेदारी हैं, उनकी बात करने वाली हूँ और वो मेरी वीडियो देखते भी हैं, तो उनको मैं पहले ही सॉरी बोल दे रही हूँ। तो मेरे सामने ही वो उनके हस्बैंड बोले कि देखो आज सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा नमक है। तो उनकी पत्नी क्या बोली कि जब देखो तो ना तो आपको सब्जी और खाना बनाया हुआ अच्छा लगता, ना आपकी माँ को अच्छा लगता। जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ, मैं करती हूँ, तो आप और आपकी माँ हमेशा मेरे खाने में कमी ही निकालती रहती हो। बस उनके पति ने क्या बोला था, एक छोटी सी बात कि सब्जी में नमक ज़्यादा कर दी हो। और वो गोभी की जो फ्लावर गोभी होती, फूल गोभी, उसकी भुजिया बनाई थी और सच में नमक ज़्यादा ही था, क्योंकि मैं भी वहाँ थी, मैंने भी वो सब्ज़ी टेस्ट किया था। तो मैं अपने आंखों देखा उदाहरण बता रही हूँ। फिर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। उनके पति ने खाना ही नहीं खाया, छोड़ दिया। झगड़ा इतना बढ़ गया, जैसे तैसे करके मैंने थोड़ा सा खाया। मैं समझाने की भी कोशिश की वहाँ पे, लेकिन वो दोनों समझने वाले ही कहाँ थे। और वहाँ पर अगर पत्नी चुप हो जाती, क्योंकि गलती तो थी, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया था, तो पत्नी अगर चुप हो जाती कि हाँ देखूँ तो मैं टेस्ट करती हूँ, कुछ आपको देती हूँ, कांदा देती हूँ, या कि नींबू का रस देती हूँ जिससे कि थोड़ा सब्जी का नमक कम हो जाएगा, इसमें नींबू डाल दो। किसी न किसी तरह से वहाँ पे पत्नी बात को बना सकती थी, झगड़े को टाल सकती थी। तो कुछ ऐसी भी बातें होती हैं कि जो आपको पति से दूर करती हैं और आपके पति आपकी कदर करना छोड़ देते हैं, आपसे दूरियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखो कि अगर आपके पति कुछ बोल रहे हैं, कोई सामान लेके आते हैं, आज के महंगाई के टाइम में सब्जी मटेरियल खाने का, अगर वो थोड़ा सा ख़राब हो गया तो बिल्कुल पति का हक बनता है कि मैंने मार्केट से इतनी महंगी चीज़ें खरीद के लाई और वो तुमने ख़राब कर दिया। तो अगर गलती हो गई है, ध्यान और कहीं था, या कि कुछ गलती की वजह से खराब हो भी गया है, तो आप वहाँ पे झगड़ा स्टार्ट मत कर दो, उस चीज़ को बनाने की कोशिश करो। तो चलो वहाँ पे आपके पति को भी लगेगा कि इससे गलती हो गई है, नेक्स्ट टाइम ये अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेगी। और फिर वहाँ पे आपके पति खाना छोड़ के तो नहीं उठेंगे। अगर आप अच्छे से व्यवहार करेंगे, आप अच्छे से मतलब उस माहौल को संभालने की कोशिश करेंगे, तो जो भी है थोड़ा कम ही खाएंगे, लेकिन खाएंगे ज़रूर, थाली छोड़ के नहीं उठेंगे। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे मेन पॉइंट है बहनों कि हर छोटी छोटी बातों में अपने पति को जवाब मत दो, वहीं पे उनके माँ बाप को बोलना स्टार्ट मत कर दो, इससे पति को बहुत बुरा लगता है। चौथा पॉइंट ये है कि आपको अपने लिए ध्यान देने का एक से सबसे सरल तरीका कि आप थोड़ा योगा करें। यदि आप घर पे बिजी रहती हैं, आपका जो फिगर है मोटा हो रहा है, आपकी बॉडी फैल रही है, आपका वजन आपके पति से भी ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा योगा स्टार्ट करें। क्योंकि आप देखेंगे कि जिसकी एज कम भी होगी लेकिन उसका शरीर फैट हो गया है, मोटा हो गया है, तो मोटापे की वजह से एज भी ज़्यादा दिखने लगती है। फैट हो गया है, मोटी हो गई है, तो बात करेंगी तो हाँफने लगती हैं और चलने में हाँफेंगी,
मतलब सांस ऊपर नीचे होने लगती, हाँफने का ये मतलब बोल रही हूँ, और उन्हें बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आप अपने पति को कैसे खुश कर पाएंगी? जब आप खुद बीमार रहेंगी तो आप बोझ बन जाएंगी, और आपके पति आपके लिए बार बार दवाइयाँ लाना, ये लाना, तो कितने 1 दिन 2 दिन 4 महीने 6 महीने अच्छे से करते हैं। फिर कोई भी पति बार बार इतनी सेवा नहीं करता पत्नी की। हम पत्नियां पति की सेवा पूरी उम्र करने की हिम्मत रखती हैं और कर सकती हैं। मैं भी एक पत्नी हूँ, मुझे सब पता है। लेकिन पति लोग 10 दिन आप बीमार हो जाओ, फिर देखो 10 दिन में उन्हें कंटाल आ जाएगा, मतलब उन्हें बोरिंग लगेगा, उन्हें प्रॉब्लम होगी कि देखो इतना काम पड़ा, मैं बाहर काम करने जाऊँ कि तुम्हारी सेवा करूँ, कि तुम्हारा ध्यान रखूँ। इसीलिए आप इस बात का खास ध्यान रखें कि पहले आप अपना शरीर को ध्यान रखें, अपने शरीर को बीमार ना होने दें, अपने शरीर को कमज़ोर ना होने दें। एक बार अपना शरीर कमज़ोर हो गया ना तो कोई साथ देने वाला नहीं है। तो बहनों, अगर आप इस 4 पॉइंट को अपनाती हैं तो आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आएगी, और आपके पति भी आप पे इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपकी कदर करेंगे, वैल्यू करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो पर आप गौर करेंगी और इस वीडियो से आपकी कोई हेल्प हो पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी टॉपिक के साथ। बाय।